तो मैंने क्या किया, नानी कहीं दूसरे के घर पे चली गई, फिर मैंने पूरी बोतल पी ली। दादी के बाल खींचते हैं, दादी ने साड़ी ओढ़ के बैठी सर पे। कहीं पे भी सो सकते हैं, चेयर पे बैठे बैठे भी सो सकते हैं, खड़े खड़े भी सो सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में। और आज सुबह सुबह उठ के मेरा सब काम हो चुका है और नाश्ता भी हो गया है। नाश्ता तो मैं और प्रिंस के पापा रहते तो हम लोग नहीं करते, क्योंकि प्रिंस के पापा को नाश्ता सुबह में अच्छा नहीं लगता है। वो सिर्फ चाय और खारी खाते हैं, चाय खारी तो जो रहता है वो बिस्किट वगैरह। लेकिन मुझे चाहिए कुछ भी खाने के लिए तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। लेकिन अभी नाना नानी आया है तो उनके लिए हर रोज़ नाश्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि नाना को भी अस्थमा है और नानी को भी डायबिटीज़ है, तो वो लोग सुबह में टैबलेट लेते हैं। इसके लिए उन लोगों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। तो अभी प्रिंस के पापा भी चले गए ऑफिस में, और अब देख सकते हो नाना नानी भी नहीं है और प्रिंस भी नहीं है। वो लोग गए प्रिंस को लेके। हमारे यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ पे सामने ही रास्ते के दूसरे साइड में मंदिर है, तो वो लोग गए वहाँ पे प्रिंस को लेके मंदिर में। मैं उन लोगों को मना कर रही थी कि मत लेके जाओ उसको, क्योंकि वो नाना नानी से ज़्यादा चला नहीं जाता है और वो भागते ही रहता है। तो फिर भी नहीं माने, वो लोग लेके गए। तो अभी वो गए, फिर थोड़ी देर में आएंगे। तो वो लोग आते हैं, तब तक मेरा सिर्फ खाना बनाना बाकी है, तो मैं बना लेती हूँ खाना। और रोटी पहले बना लेती हूँ, क्योंकि मैं जब रोटी बनाती हूँ, आटा भूनती हूँ, प्रिंस को पता चल जाता है तो वो आटा खाता है, फिर खा लेता है, फिर रात को उसके पेट में दर्द करता है। तो वो गए, जब तक मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। मुझे लगा वो लोग ये मंदिर पे गए होंगे, लेकिन वो लोग वो जो मंदिर दिख रहा है वहाँ पे गए प्रिंस को लेके। वहाँ पे देखो नाना जी बैठ गए, उनसे चला नहीं जाता है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते वो, तो बैठ गए वहाँ पे। और प्रिंस अभी वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा है। देखो नानी ये साइड में, नाना जी ये साइड में, दोनों ढूंढ रहे प्रिंस को। वो दोनों ऊपर ही है और वो नीचे उतर रहा है। देखो आगे ही भाग रहे। देखो मैं उनको मना कर रही थी मत लेके जाओ, लेकिन वो लोग भी नहीं सुनते। कैसे भगा रहा है उन लोगों को। कितना भगाया? बहुत भगाया। हाँ बहुत भगाया। ये इसके तो पाँव दुखने लग गए, दुखने पाँव खड़ा लग गई और खड़े नहीं देता हो। हाँ मंदिर पर ना मारे थे। हाँ हम जीवन मंदिर पे ना मारना पड़ा। आई मंदिर पे नहीं गया क्या? है कहीं आप आते इतना पे गए काले काले नहीं आज कान गया। गाइस अभी मैंने बनाया खाना। मैंने खाना बना के फ्री हुई, और अभी देखो 12:30 ही हो रहे हैं और हमारे घर में सब लोग सो गए। देखो ये नाना जी, और नाना जी तो ऐसे सोते हैं, बैठे बैठे भी सो सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है उनमें। और नाना जी तो 24 घंटे में 4 घंटे ही जागते हैं और 20 घंटे तो सोते ही रहते हैं। और हमारे घर पे टीवी बंद है, क्योंकि वाईफाई ख़त्म हो चुका है आज, इसके लिए टीवी बंद है, तो सब लोग सोए। देखो शांति है घर में पूरी। मैं इनके पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी ना, उनको आवाज़ दूंगी, फिर भी नहीं उठेंगे ये। अन्ना, नाना जी को हम लोग अन्ना बोलते। देखो अन्ना उठेगा। अरे उठ गए, फिर सो जाएंगे। देखो सच में सो गए। और उधर देखो नानी भी सोई है, प्रिंस भी सोया है। नानी के खर्राटे सुनना। नानी तो प्रिंस को ही उठा देगी। शैतान भी सो गया। जैसे इन लोगों ने कितना काम किया, ऐसे सोए हैं सब। देखो नाना जी वापस ऐसे सो गए। ये देखो कैसे कर रहा है, दादी को परेशान कर रहा है। दादी के बाल खींचता है, दादी ने साड़ी ओढ़ के बैठी सर पे।
ये देखो बाल खींच रहा है नानी के। ये 2,000 years later. तो गाइज अभी हम लोग बैठे यहाँ पे और प्रिंस नाना नानी को बहुत परेशान करता है और मैंने भी उन लोगों को बहुत परेशान किया है, क्योंकि मैं मतलब हम तीनों भाई बहनों में मैं बड़ी थी, तो हम तीनों भाई बहनों में एक एक डेढ़ साल का डिफरेंस है। तो मेरा भाई और मेरी बहन छोटे थे तो मैं नाना नानी के पास ही रहती थी, तो उन लोगों को भी बहुत परेशान करती थी, मैं उन लोगों के साथ ही रहती थी। तो मैंने 5 साल तक मामा के गांव में ही पढ़ाई की है, नाना नानी के साथ ही रहती थी। मेरे मामा तो नहीं रहते थे, वो तो सूरत रहते थे, लेकिन मैं उनके साथ ही रहती थी। 5वीं 6ठी और 7वीं में उनके साथ ही पढ़ाई की है मैंने, उनके साथ ही। तो मैं बहुत जिद्दी थी और फिर 11th और 12th भी मैंने उनके गांव में ही पढ़ाई की थी। वहाँ से उनका गांव तलवे है, तो वहाँ से तलवा जाती थी पढ़ाई करने के लिए। और मुझे भी बहुत गुस्सा आता था और मैं भी बहुत परेशान करती थी। और मैंने जो कुछ भी सीखा है, मतलब खाना बनाना, जो कुछ भी काम है, तो मैं नाना नानी के साथ ही सीखी हूँ। बार क्या हुआ था कि नानी ने मुझ पर गुस्सा किया था परेशान कर रहा तो एक बार क्या हुआ था कि नानी ने मुझे सुबह में उठाया था। फिर उठने के बाद मैं तो उठ गई थी, सुबह में जल्दी उठा रही थी नानी, तो मैं गुस्से में उठी और मैंने क्या किया था, शुक्र है तो मैंने गुस्से में केरोसिन पी लिया था। उस टाइम पे लाइट नहीं रहती थी, तो केरोसिन मिलता था गांव में, अभी नहीं मिलता है, उस टाइम पे मिलता था। तो मैंने केरोसिन पी लिया था गुस्से में तो मैं फिर मुझे उल्टियाँ होने लगी। फिर उसके बाद मैंने नाना नानी को बताया था कि मैंने ऐसा ऐसा किया। फिर नानी ने मेरे पापा को बता दिया। फिर मेरे पापा गुस्से में मुझे लेके गए थे। फिर मैंने गांव में 3 साल और पढ़ाई किया था। फिर हाँ, केरोसिन पी रहा तू ना हुए रॉकेल तो गाइस मैं उस टाइम पे इतनी पागल थी कि नानी ने सिर्फ मुझे जल्दी उठाया था और इतना गुस्सा आया था जल्दी उठाया, इसकी वजह से मैंने केरोसिन पी लिया था। तो अभी सोचती हूँ कि मैं कितनी पागल थी, उठाने की वजह से केरोसिन पिया, ऐसा कौन करता है। इतने छोटे रहते फिर भी इतना गुस्सा आता था। तो मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने केरोसिन पी लिया था। फिर नानी ने मेरी कंप्लेंट मेरे पापा के साथ कर दी। फिर मेरे पापा मतलब नानी ने क्यों की, क्योंकि मैं पी लेती फिर मुझे कुछ हो जाता, इसके लिए पापा को बोल दिया। फिर पापा मुझे लेके गए थे। फिर उसके बाद मैंने मम्मी के घर पे ही, वहाँ से भी मम्मी के घर पे तो स्कूल नहीं है, तो वहाँ से भी मुझे 4 किलोमीटर हम लोगों को जाना पड़ता था स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। और फिर बाद में 11th 12th में वापस फिर मैं पढ़ाई करने के लिए उनके घर पे आई थी, नाना नानी के पास रहती थी। और उस टाइम पे फिर मैं क्या करती थी, उस टाइम पे ज़्यादा पैसे नहीं रहते थे, तो नाना मुझे 120 रुपये रहते थे मेरे पास के लिए, तो नाना मुझे देते थे 150 रुपये। तो मैं बोलते थे कि 30 रुपये रिटर्न लेके आना, लेकिन मैं उधर ही खर्चा करके आती थी। मैं बहुत खर्चा भी करती थी, कैसे देखो। और मेरे खाने के भी बहुत नखरे रहे थे, मैं कुछ नहीं खाती थी उस टाइम पे, खाने के ज़्यादा नखरे थे। तो नानी मेरे लिए सब बनाती थी, नई नई डिश बना के देती थी। मैं स्कूल में से कॉलेज में से आती थी तब नीचे ही रहने दे, इधर जाने का है, नीचे जाने का है, रहने दे। अरे नीचे ही रहने देना। A few moments later. प्रिंस के पापा यहाँ पे दाबेली और पानी पूरी लेके आए। हम लोग जाने वाले थे नीचे, लेकिन वही लेके आए पार्सल। चल ये देख, चल क्या है, ओ यम्मी यम्मी, खाएगा तू? रिचार्ज कर दो ना वाईफाई का। और आपको एक बात बोलूं, मैंने 7वीं में क्या किया था, मैंने ना केरोसिन पी लिया था। आज भी वैसे उल्टा दिमाग है जैसा था ना, आज भी ऐसे उल्टा दिमाग है। क्यों? वो क्या बोलता है पहले सुनती नहीं है। हाँ, तो पूछोगे नहीं क्यों पिया था? हाँ तेरा वो बंटी का, हाँ, और मेरा भाई मेरे तुरंत आ पापा जाता का। है। ये हाँ 3 लोग अलग, मम्मी और स्वीटी अलग। हाँ, तुम तीनों के सिर पे तो ऐसे गरम तवा रखा हुआ है। अरे पूछो ना क्यों, मुझे बताना है आपको क्यों। क्यों? मैं सोई थी, तो पहले से मेरा सोने का प्रॉब्लम है, सुबह उठती नहीं हूँ जल्दी। तो नानी मुझे उठा रही थी सुबह में, तो उठ तो गई और 3-4 बार उठाया, फिर चौथी बार उठी गुस्से में, और नानी कहीं गई थी बाहर। तो मैंने क्या किया, केरोसिन पहले वो जलाते थे ना, रात को लाइट नहीं रहती थी, भर के रखते थे बॉटल में,
नानी गुस्सा कर रही थी कि अगले घर पे जाना है, ससुराल में जाएगी तो जल्दी उठना है, ऐसा वैसा करके बहुत गुस्सा किया। तो मैंने क्या किया, नानी कहीं दूसरे के घर पे चली गई, फिर मैंने पूरी बोतल पी ली। उसके बाद फिर मुझे उल्टी होने लगी, तब मैंने नानी को बोला कि मैंने ऐसा ऐसा किया। फिर नानी ने मेरे पापा को फ़ोन किया, फिर उनको बोल दिया आपकी लड़की ने ऐसा ऐसा किया, फिर कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये वो करके फिर पापा मुझे लेके गए थे। देखो नाना जी बास्केट में सब चीज़ें भरते हैं, ये देख लेता है फिर तुरंत फेंक देता है। तो कैसे बैठ गया। हाँ सो गाइस, जो पानी पूरी थी मैंने और प्रिंस के पापा ने ही खाई, नाना जी ने भी सिर्फ पूरी खाई प्याज और ये सेव डाल के। तो नानी जी ने तो खाई नहीं, तो इसके लिए रगड़ा और ये पानी बचा था। तो मैं उस दिन ये लेके आई थी पूरी, तैयार आती है। तो मैं अभी इसको कर लेती हूँ फ्राई। तो मैं ये खा लूँगी, कोई नहीं खाएगा, नानी नाना तो खाते ही नहीं है, तो मैं ये सिर्फ खा लूँगी। प्रिंस के पापा भी नहीं खाते ज़्यादा पानी पूरी, मुझे ही पसंद है। तो पूरी लाल हो गई भाई। तो गाइस अभी प्रिंस के पापा प्रिंस को लेके गए नीचे और नाना नानी भी उधर सो गए। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ बिग बॉस, मैंने बिग बॉस लगा दिया है। और ये आ गई मेरे बिन बैग। और अभी प्रिंस के पापा क्यों लेके गए उसको नीचे, क्योंकि प्रिंस ने मुझे यहाँ पे जोर से काटा था, तो यहाँ पे मुझे सूजन हो गई है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा मोबाइल में, मतलब कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मुझे सूजन हो गई है। और यहाँ पे भी मुझे सुबह में उसने काट लिया था, तो यहाँ पे भी बहुत जलन हो रही थी। और कल उसने मुझे यहाँ पे काटा, तो मैंने उसको कल मारा था, यहाँ पे भी जोर से मुझे काट लिया था उसने। और अभी उसने काटा तो मैं कल मारा था प्रिंस को, तो उसके पापा मेरे साथ थे, भी उसने मुझे काटा, तो उनको लगा कि मैं उसको मारूंगी, तो इसके लिए फटाफट उसको लेके चले गए नीचे। तो आई होप गाइस कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।